हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, हम पढ़ रहे एक्सपेंशंस ऑफ फंक्शंस की एक्सरसाइज फर्स्ट। पिछले टर्म पे हमने 10 तक क्वेश्चन किए थे, तो 11वां 12वां आसान क्वेश्चन है, हो जाएंगे वो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम करेंगे कौन सा, 13 में हमें ये सिद्ध करना। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करना। ठीक है, तो इसे एक्सपेंड करने के लिए देखो एक फॉर्मूला, भाई पहले इसका हम एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 2 बार, 3 बार, 5 बार और फिर कितनी बार, n बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, या इसका तुम n बार कर लीजिए, पहले n बार करके उसमें n बराबर 1 रख दीजिए तो 1 बार हो जाएगा, n बराबर 2 रख देंगे 2 बार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका n बार डिफ्रेंशिएशन के लिए एक फार्मूला तुमने पढ़ा। ठीक है, पेज नंबर 102 पे देखना, y बराबर कितना, e की पावर ax इंटू साइन, साइन है या कोस है, कोस के लिए कोस आ जाएगा, दोनों ही फार्मूले थे, कोस bx प्लस c का कितने बार डिफ्रेंशिएशन, n बार डिफ्रेंशिएशन। ये तुमने पढ़ा होगा, y n बार डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। r की पावर n था, r का मान क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n बाई 2 इंटू कितना, e की पावर ax इंटू कोस bx प्लस c n फाई है ना, फाई का मान बताना, tan इनवर्स b अपोन ए। ठीक है, यहाँ b और c हैं, नहीं a ही आएगा, b अपोन ए ही होता है, देख लो, a यहाँ है b यहाँ है, तो tan इनवर्स b अपोन ए आएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला पढ़ा ना, तो इस फंक्शन को क्या मान लीजिए, y मान लीजिए, a का मान कितना 1, b का मान कितना 1। तो इसे सोल्व करने के लिए, ठीक है, चलिए इसका प्रूफ करने के लिए लेट y बराबर क्या मान लीजिए, e की पावर x इंटू कोस x। इसका डिफ्रेंशिएशन n टाइम्स कर दीजिए तुम, डिफ्रेंशिएशन किसका कर दीजिए, फर्स्ट का, विद रेस्पेक्ट टू x n टाइम्स। तो n टाइम्स जो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है कितना, y n बराबर a का मान कितना 1, b का मान 1, तो बोलो 1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना 1 स्क्वायर की पावर कितनी n बाई 2। ठीक है, आगे बोलो कोस e की पावर कितना x इंटू कितना कोस x प्लस n, tan इनवर्स बोलिए। ठीक है, tan इनवर्स 1 यानी कि कितना, पाई बाई 4। तो कितनी बार डिफ्रेंशिएशन है इसका, n बार डिफ्रेंशिएशन है ये। ठीक है, तो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर n बाई 2 है ना, तो yn बराबर जो आ गया हमारे पास 2 की पावर कितना n बाई 2 इंटू e की पावर x। ठीक है, कोस x प्लस कितना n पाई बाई 4। तो कितनी बार डिफ्रेंशिएशन है ये, n बार। तो n की जगह इसमें 1 2 3 रख के हम, ठीक है, 1 बार हो जाएगा, 2 बार, 3 बार हो जाएगा। इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए, चलिए सेकंड मान लीजिए। चलिए y1 बताइए अब, y1 बराबर 2 की पावर 1 बाई 2 e की पावर x इंटू कोस x प्लस कितना पाई बाई 4। एक बार डिफ्रेंशिएशन हो गया, इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए 2 रखना, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी y2, बोलो 2 इंटू, ठीक है भाई 2 ही बच जाएगा, e की पावर कितना इंटू कोस x प्लस कितना पाई बाई 2। इक्वेशन नंबर 4। 5 टर्म तक चलो कर लीजिए, तो 5 टर्म तक कहाँ तक निकालना पड़ेगा, y 5 तक है ना। तो चलिए बोलिए y3 बोलिए पहले, 2 की पावर 3 बाई 2 e की पावर x कोस x प्लस 3 पाई बाई
और इक्वेशन बोलो फिफ्थ आ जाएगी। y चलो 4 बोलो, रखना मान, n का मान रखो, बोलो 2 की पावर 2 आ जाएगा, e की पावर x कोस x प्लस कितना पाई, y 5 बोलिए 2 की पावर 5/2 e की पावर x कोस x प्लस कितना 5 पाई/4। ये इक्वेशन नंबर क्या जाएगी 6, ये इक्वेशन नंबर क्या जाएगी 7। x बराबर क्या रखना हमें इनमें 0 रखना, तो लिख देंगे पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, पहले फर्स्ट में रखना है ना, फर्स्ट सेकेंड डॉट डॉट कहाँ तक रखना 7 तक, x बराबर 0 रख दीजिए। ठीक है, तो पहले y0 तो निकलेगा, y0 का मान बताइए कितना 1, y0 बराबर 1। ठीक है, चलिए पहले फिर ये निकाल लेना, y1 निकाल लो, yn बाद में निकाल लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में दे रखा है y, हाँ रखना ज़रा, इसमें 0 रखना है। यहाँ कोस क्या बचेगा π/4, कोस π/4 की वैल्यू 1/√2, और ये भी कितना √2, बताइए क्या बचा 1 बचा। y1 का मान कितना आया 1। ठीक है, अब y2 बताना, भाई कोस π/2 हो जाएगा, कोस 90 का मान 0, सारा ही क्या हो जाएगा 0, तो y2 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलिए इतना करिए, किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे अब हम y2 की वैल्यू। चलिए y2 की वैल्यू इसमें रख दीजिए, और y2 एट कौन से पॉइंट पे 0 पे, बताना कितना आएगा, फिर 0 रखा, कोस π/2 नहीं आ गया था, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। किसका मान है y2 का। चलिए अब किसका मान निकाल लेंगे y3 एट कौन से पॉइंट पे 0 पे, भाई ये तो 2√2 हो जाएगा है ना, 2√2 e की पावर 0 कितना 1, क्या बचेगा कोस 3π/4, कोस 3π/4 को बताइए क्या लिख सकते हैं, भाई 2√2 तो है ही हो, इसे लिख सकते हैं कोस पाई माइनस, लिख सकते हैं क्या, देख लो घटा के ही आएगा, कोस 180 माइनस थीटा कितना हो गए माइनस कोस थीटा है ना, कौन से क्वाड्रेंट में सेकंड में, माइनस का 1/√2 आएगा, कट जाएगा, क्या बचा -2 बचेगा, और इसका मान कितना आएगा माइनस की 1/√2, कट जाएगा, कितना बचेगा -2 बचेगा। आगे रखो कौन सी इक्वेशन में, ठीक है इक्वेशन नंबर इसमें रख दीजिए, यानी कि y4 का मान निकालिए एट कौन से पॉइंट पे 0 पे, कोस पाई बताना कितना -180 माइनस 1 ना इसकी वैल्यू, तो बताओ क्या आ गया माइनस की 2 की पावर कितना आ गया 2 आ गया। y5 बताइए, y5 बोलो भाई 2 की पावर कितना 5/2, 5/2 मतलब कितना 2.5 मतलब 2 पावर अलग करो, आधी पावर अलग करो, ठीक है। हाँ e की पावर कितना 0 का मान 1, कोस 5π/4 का मान निकालना, कोस 5π/4 को क्या लिखेंगे पाई प्लस π/4, कौन से क्वाड्रेंट में थर्ड में, कैसा माइनस का, तो माइनस का क्या जाएगा 1/√2, कट जाएगा, माइनस के क्या बचाए 2 की पावर 2 की पावर 2 बचेगा, कैसा बचेगा ये माइनस की, वाई 6 भी निकाल सकते हैं, वैसे 6 तक निकाल रखा है वैसे तो इन्होंने, तो वाई 6 तक भी कर सकते हैं भाई, जब ये हमें फार्मूला
भाई या तो इसको फर्स्ट सेकंड से करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने क्या करा, सीधा फार्मूला से n बार करा और n की जगह क्या रखते रहे इसमें 1 2 3, तो इससे थोड़ा आसान हो गया। ऐसे कर सकते हैं तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा वो। चलिए y n और बता दीजिए, y n एट 0 पे बता दीजिए। बोलो 2 की पावर कितना, n/2, e की पावर 0 कितना 1 कोस n π/4, n π/4 बाई किससे लिख दीजिए अब, मैक्लॉरेंस थ्योरम, बाई मैक्लॉरेंस थ्योरम, मैक्लॉरेंस थ्योरम बोल दीजिए। y बराबर y एट 0 प्लस y1 एट 0 इंटू x अपॉन कितना फैक्टोरियल 1, x अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू y1 एट 0 प्लस इंटू y2 एट 0 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 y3 एट 0। उधर से तो ताड़ लिया होगा ही ना, कितनी 5 टर्म, शायद 6 लिख रखी इन्होंने, तो 6 भी लिख सकते हैं ना, हम तो 5 तक निकाल रहे इसको। आगे बोल दीजिए x की पावर 4 अपॉन फैक्टर 4 y4 एट 0 प्लस x की पावर 5 बटे फैक्टोरियल 5 y5 एट 0 प्लस डॉट डॉट क्या लिख देंगे आगे, nवा टर्म बोलना, प्लस x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n y n एट 0 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। सबकी वैल्यू रख दीजिए और देखिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबकी इनकी वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू रख दीजिए, y0 yn सबकी वैल्यू रख दीजिए।